टू बायोम ट्यूटर क्लासेज। आज हम एक नई वेबसाइट को लेके आपके सामने आए हैं, ईपीजी पाठशाला। बहुत सारे यूजर्स और बहुत सारे हमारे विद्यार्थियों ने इस वर्ड को या तो सुना नहीं है या सुना है तो इसको सही से यूज उन्होंने अभी तक किया नहीं है। ईपीजी पाठशाला जैसा कि नाम से ही क्लियर है, ईपीजी इलेक्ट्रॉनिक बेस्ड पीजी पाठशाला है। जब हम कोई भी पीजी डिग्री लेते हैं, चाहे वो एमएससी हो, एमए हो, एमकॉम हो, तो हमें टॉपिक स्पेसिफिक नोट्स की ज़रूरत पड़ती है। इसी आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये NMEICT एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया और इसके अंतर्गत पोस्ट ग्रेजुएट लेवल के विद्यार्थियों के लिए नोट्स की इंटरनेट के माध्यम से उनको हर सब्जेक्ट में नोट्स मिल पाएँ, इसके लिए एक पोर्टल लॉन्च किया और उसी पोर्टल को कहते हैं हम ईपीजी पाठशाला। ईपीजी पाठशाला अगर आपको एक्सेस करना है तो आप सिंपली गूगल में ईपीजी पाठशाला टाइप करेंगे। ईपीजी पाठशाला इस तरीके से एक वेब पेज की लिंक आपके सामने आएगी, epg.inflipnet.ac.in, और जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो एक इस तरीके का पॉपअप आपके सामने ओपन होता है। इसमें यहाँ पे होम जो है, स्टूडेंट कॉर्नर और क्विज, 3 सेक्शंस यहाँ पे हैं। बहुत ही सिंपल एक वेबसाइट आपके सामने ओपन होती है। इसमें आपको कुछ नहीं करना, या तो आप जैसे स्टूडेंट कॉर्नर पे क्लिक करेंगे तो नोट्स आपके सामने ओपन हो जाएंगे, या फिर नीचे की तरफ आप माउस को स्क्रॉल कर दीजिए और देखिए जैसे ही आप नीचे की तरफ माउस को स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ पे हर सब्जेक्ट के आपके सामने नोट्स, मॉड्यूल्स, वीडियो आपके सामने अवेलेबल हो जाते हैं। अब देखिए यहाँ पे ऐसा नहीं है कि सिर्फ साइंस के ही नोट्स या वीडियो लेक्चर्स आपको मिलते हैं, कॉमर्स के ही मिलेंगे या इकोनॉमिक्स के ही मिलते हैं। यहाँ पे हर सब्जेक्ट के नोट्स आपको मिलेंगे। अब उसको एक्सेस कैसे किया जाए? जैसे सपोज करो कोई आपको इकोनॉमिक्स का नोट्स चाहिए, तो जैसे ही आप इकोनॉमिक्स पे क्लिक करोगे तो देखिए यहाँ पे मोर देन 22,000 नोट्स यहाँ पे अपलोडेड हैं। तो जैसे ही आप इकोनॉमिक्स पे क्लिक करेंगे, इकोनॉमिक्स के सामने ब्रैकेट में एक वैल्यू लिखी हुई होती है हर सब्जेक्ट के सामने। इसका मतलब उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में इतने नोट्स वहाँ पे अवेलेबल हैं। और जैसे ही आप इकोनॉमिक्स पे क्लिक करते हैं तो एक इस तरीके का एक पोर्टल आपके सामने ओपन होता है। यहाँ पे इकोनॉमिक्स में चूंकि आप जब पीजी डिग्री लेते हो तो पीजी डिग्री पेपर स्पेसिफिक होती है। जैसे वहाँ पे कोई पेपर है, बेसिक मैक्रो इकोनॉमिक्स है, या थ्योरी ऑफ पब्लिक फाइनेंस है, क्वांटिटेटिव मेथड, राइट, या फिर मनी एंड बैंकिंग। तो सपोज करो एक पेपर है मनी एंड बैंकिंग, और मनी एंड बैंकिंग पे जैसे ही आप क्लिक करते हो तो उस पेपर के अंदर वो आपसे टॉपिक पूछता है कि इसमें आपको कौन से टॉपिक के नोट्स चाहिए। तो सपोज करो मुझे थ्योरी ऑफ मनी सप्लाई के नोट्स चाहिए। तो इस तरीके से जैसे ही आप उस पर क्लिक करते हो आपके सामने 3 फर्दर ऑप्शंस ओपन होते हैं। ई टेक्स्ट, जिस पे ग्रीन हो रहा है वो ई टेक्स्ट है। यहाँ पे PDF एक ओपन होती है और PDF के रूप में आपके सामने नोट्स ओपन हो जाते हैं। इसको आप यहाँ से पढ़ भी सकते हो, और अगर आपको ये डाउनलोड करना है या प्रिंट आउट लेना है या शेयर करना है तो ये सारे ऑप्शंस यहाँ पे आपके सामने अवेलेबल होते हैं। तो आप यहाँ से इसको डाउनलोड ऑप्शंस पे जाके इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं, और अगर आपको इसका प्रिंट आउट लेना है तो आप इसका प्रिंट आउट भी ले सकते हैं। इसके अलावा PDF के अलावा यहाँ पे आपको मिलता है लर्न मोर। जैसे ही आप लर्न मोर पे क्लिक करेंगे तो इस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में और ज़्यादा कहाँ से आप जानकारी ले सकते हो, तो लर्न मोर में आपको वो लिंक, वेब लिंक, सजेस्टेड बुक्स का नाम, ये सारी चीज़ें आपको मिल जाती हैं। एंड सेल्फ लर्निंग पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको उस पर्टिकुलर टॉपिक का वीडियो लेक्चर भी मिल जाएगा। आप सपोज करो आपको इकोनॉमिक्स का नहीं, आपको लॉ का कोई नोट्स लेना है तो लॉ पे आप क्लिक कर सकते हैं। लाइब्रेरियन इंफॉर्मेशन साइंस, लाइब्रेरी मैनेजमेंट, फिलॉसफी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, राइट, जूलॉजी, साइंस में देखिए जूलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, बायोकेमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, राइट। कॉमर्स में जैसे आपको अगर कॉमर्स का नोट्स लेना है या सोशियोलॉजी का लेना है तो आप जैसे कॉमर्स का ही मैं बताता हूँ। जैसे आपको कॉमर्स के नोट्स यहाँ पे लेने हैं तो कॉमर्स 469, मतलब कॉमर्स सब्जेक्ट में
469 नोट्स यहाँ पे अवेलेबल हैं। जैसे ही आप कॉमर्स पे क्लिक करेंगे तो इस तरीके से पेपर खुलते हैं वहाँ पे, राइट। अकाउंटिंग थ्योरी एंड प्रैक्टिस, बिजनेस एनवायरनमेंट, राइट, इंटरनेशनल बिजनेस, कॉर्पोरेट लीगल फ्रेमवर्क, जैसे ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो ये पेपर का नाम हुआ और उसमें जो टॉपिक्स आ रहे हैं इन टॉपिक्स के नोट्स आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। जैसे आपको रिक्वायरमेंट ऑफ ए गुड टेस्ट ऑफ सिलेक्शन, तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो देखो आपको नोट्स यहाँ पे ओपन हो गए और ये नोट्स आप डाउनलोड कर सकते हो। लर्न मोर एंड सेल्फ लर्निंग, ये चीज़ें मैं आपको बता ही चुका हूँ। सपोज करो आपको किसी भी टॉपिक में आपने जो है कोई नोट्स यहाँ से ले लिए, वीडियो लेक्चर्स भी सुन लिया, आप अपनी तैयारी को चेक करना चाहते हो। जैसे मैंने बॉटनी का कोई लेक्चर सुना और मैं उसके कुछ क्वेश्चन सॉल्व करना चाहता हूँ, तो जैसे ही मैं क्विज पे क्लिक करूँगा तो क्विज ऑप्शंस को यूज करके और मैं यहाँ पे, जैसे आप किस सब्जेक्ट में क्विज देना चाहते हो, तो सपोज करो मैं बॉटनी में देना चाहता हूँ। बॉटनी में यहाँ पे कुछ पेपर्स हैं, जैसे अभी तक इन्होंने इन पेपर्स की क्विज यहाँ पे शेयर की हुई है। तो जैसे मैं सेल बायोलॉजी में देना चाहता हूँ तो सेल बायोलॉजी में यहाँ पे 3 टॉपिक्स के क्विज डाले हुए हैं। अगर मैं सपोज करो यहाँ पे मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में देना चाहूँ तो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में यहाँ पे क्रोमोसोम और डीएनए स्ट्रक्चर से जुड़ी हुई क्विज यहाँ पे हैं। सपोज करो मैं क्रोमोसोम से जुड़ी क्विज स्टार्ट करना चाहता हूँ, तो जैसे ही मैं स्टार्ट करूँगा यहाँ पे क्विज जो है शुरू हो जाएगा। यहाँ पे 6 क्वेश्चन दिए हुए हैं, यहाँ पे टाइम है और आप अपना एवेल्यूएशन भी यहाँ पे कर सकते हैं। तो ईपीजी पाठशाला में सिर्फ आपके लिए नोट्स ही नहीं है, यहाँ पे आपके लिए वीडियो लेक्चर्स भी हैं, लर्न मोर की लिंक भी आपको यहाँ पे मिलती हैं और यहाँ पे आपको ऑनलाइन क्विज फैसिलिटी भी दी हुई है। तो हमारे जो भी ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हैं वो भी इस व्यवस्था का, इस सुविधा का, इस पोर्टल का फ़ायदा उठा सकते हैं और अपनी फर्दर स्टडीज को एक नई ऊंचाइयों तक ले जा सकते हैं। इसके अलावा ईपीजी पाठशाला के अलावा आप जब ईपीजी पाठशाला की वेबसाइट पर जाते हो तो वहाँ पे एक और पोर्टल आपको दिखाई देता है, ई अध्ययन। ई अध्ययन जो है, जैसे ही यहाँ पे क्लिक करेंगे और अगर कभी कभी ये लिंक यहाँ पे क्लिक करने पे काम नहीं करती है तो आप गूगल में अलग से जाके ई अध्ययन अगर टाइप करेंगे तो आपको इस तरीके से एक वेब पोर्टल ओपन होता है। ई अध्ययन जो है वो भी ईपीजी पाठशाला का ही एक हिस्सा है। ई अध्ययन में आपको बहुत सारी बुक्स की जानकारी मिलती है। जैसे सपोज करो ई अध्ययन पोर्टल आपने ओपन किया, ई अध्ययन पोर्टल में नीचे की तरफ जब आप आते हो तो आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज से जुड़ी हुई बुक्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगी, इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी से जुड़ी हुई बुक्स, लैंग्वेज से जुड़ी हुई बुक्स, लाइफ साइंस, मेडिकल एंड हेल्थ साइंस, फिजिकल एंड बेसिक साइंस और सोशल साइंस। तो सपोज करो मुझे यहाँ पे लाइफ साइंस में फूड टेक्नोलॉजी की कोई बुक्स देखनी है, तो देखिए यहाँ फूड टेक्नोलॉजी के पास 8 ब्रैकेट में लिखा हुआ है, इसका मतलब फूड टेक्नोलॉजी से जुड़ी हुई 8 बुक्स यहाँ पे आपको मिल जाएंगी। जैसे लाइफ साइंस में बायोटेक्नोलॉजी में 0 है, इसका मतलब बायोटेक्नोलॉजी की बुक्स अभी तक अपडेट नहीं की गई हैं। बॉटनी में भी 0 है, इसका मतलब अभी ये सर्वर नया है और ग्रेजुअली इनको अपडेट किया जा रहा है। यहाँ पे आप एडल्ट एजुकेशन, एंथ्रोपोलॉजी, ये सारी बुक्स तो मैं एक आपको डाउनलोड करके दिखाता हूँ। जैसे लाइफ साइंस में फूड टेक्नोलॉजी, जैसे ही मैं इस फूड टेक्नोलॉजी पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे जितनी भी बुक्स इस पोर्टल में है वो मेरे सामने ओपन हो जाती हैं। और जैसे यहाँ पे फूड टेक्नोलॉजी में एक जो पहली बुक्स मेरे सामने आ रही है उसमें ऑथर का नाम, कितने चैप्टर्स हैं, वो सारी चीज़ें आपके सामने ओपन हो जाती हैं। जैसे ही आप ई बुक पे क्लिक करेंगे, राइट, तो ये पर्टिकुलर जो बुक्स है वो आपके सामने ओपन हो जाएगी। और रीड बुक पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो वो बुक्स के जो चैप्टर्स हैं वो आपके सामने ओपन हो जाते हैं। और कंटेंट, यहाँ ऊपर की तरफ आपको एक कंटेंट कॉलम दिखता है और कंटेंट पे जाके आप इसके सारे चैप्टर एक्सेस कर सकते हो। जैसे 19 चैप्टर आपको एक्सेस करना फूड फर्मेंटेशन, तो जैसे ही आप फूड फर्मेंटेशन पे क्लिक करेंगे फूड फर्मेंटेशन चैप्टर यहाँ पे ओपन हो जाता है। आप इसको यहाँ से पढ़ सकते हैं, प्रिंट आउट ले सकते हैं, राइट। तो कहने का मतलब है कि ई अध्ययन जो है वो भी आपके ज्ञान को एक नई ऊंचाई देता है। बहुत सारी ई बुक्स यहाँ पे अवेलेबल हैं और MHRD के द्वारा इसको ग्रेजुअली अपडेट भी किया जा रहा है। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक प्लान है, ICT जो NOE ICT प्लान है, उसके अंतर्गत ये ई अध्ययन जो पोर्टल है वो लॉन्च किया गया था। और स्पेसिफिकली ई अध्ययन वो ई बुक्स के लिए है।
जो पीजी स्टूडेंट्स होते हैं उनके ई बुक्स के लिए ई अध्ययन है और नोट्स के लिए ई पीजी पाठशाला है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप जो है इस व्यवस्था का मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाएंगे और अपने ज्ञान को एक नई ऊंचाइयों तक लेके जाएंगे। इसी के साथ उम्मीद करता हूँ कि आज की ये जो सूचना है आपके ज्ञान को एक नई ऊंचाई प्रदान करेगी। इसी उम्मीद के साथ अपना ध्यान रखिए, निरंतर मेहनत करते रहिए।